जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 2025। काफी बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है और इसके अंदर कितने परसेंट कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है। क्या हमें नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है या नहीं मिलेगा, और पोस्ट वाइज जो अपनी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। एक सटीक कट ऑफ की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कंटेंट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो आपको पहले बोला गया था कि जून के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। तो अब आपका रिजल्ट और आगे डिले कर दिया है। अब रिजल्ट है वो आपके कब आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो रिजल्ट है वो आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर आपका रिजल्ट आने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि टोटल पोस्ट कितनी थी। तो आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 1376 पोस्ट हैं, जो अलग अलग भागों में बटी हुई हैं, अलग अलग पोस्टों में बटी हुई हैं। यानी कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया, फार्मिस्ट हो गया, हेल्थ एंड मलेरिया हो गया, लेब असिस्टेंट हो गया, लेब सुपरिटेंडेंट हो गया, रेडियोग्राफर होगा। ऐसे अलग अलग पोस्टों के अंदर ये वैकेंसी बटी हुई है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो नर्सिंग असिस्टेंट की आपकी वैकेंसी है, 713 वैकेंसी है। अब यहाँ पर बात करूं कितने परसेंट कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है। तो लगभग आपके 75% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया था, एग्जाम दिया था। 25% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था। एग्जाम का लेवल क्या रहा है, तो मैंने पीछे भी काफी वीडियो में पूछा था बच्चों से, तो काफी बच्चों के बोल रहे हैं कि सर एग्जाम का लेवल मॉडरेट रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हार्ड रहा है। तो यहाँ पर मैं मॉडरेट टू हार्ड एग्जाम का लेवल लेके चल रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में हमें क्या फायदा देखने को मिलने वाला है, कौन सी शिफ्ट के अंदर हमें नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स मिलेंगे। तो आपकी 28 तारीख को एग्जाम हुआ था, 29 और 30 तारीख को एक दिन में आपकी 3 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था। तो 28 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो आपकी क्या थी, हार्ड शिफ्ट थी। और 28 तारीख की सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी और थर्ड शिफ्ट भी आपकी मॉडरेट थी। यानी कि 28 तारीख के अंदर 3 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड थी और सेकंड और थर्ड आपकी इजी शिफ्ट यानी कि मॉडरेट शिफ्ट थी। अब 29 तारीख की बात करूं तो 29 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट तो मॉडरेट थी, सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपकी क्या थी, यहाँ पर हार्ड शिफ्ट थी। फिर 30 तारीख की बात करूं तो 30 तारीख के अंदर फर्स्ट और सेकंड आपकी मॉडरेट थी और थर्ड शिफ्ट आपकी यहाँ पर क्या थी, हार्ड शिफ्ट थी। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपकी यहाँ पर हार्ड शिफ्ट थी, जो यहाँ पर आपकी हार्ड शिफ्ट थी उनके अंदर आपको लगभग 6 से 10 मार्क्स तक के बीच में नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलेगा। और जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी उनके अंदर आपको 2 से 4 मार्क्स तक का ही आपको फायदा देखने को मिल सकता है। अब आप खुद देख लेना कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी। आपकी हार्ड शिफ्ट थी तो आपको 6 से 10 मार्क्स तक का, और मॉडरेट थी तो आपको 2 से 4 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमारे कुछ डाउट क्लियर हो गए। अब बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर हमें कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो डॉक्यूमेंट तैयार करें। तो वो एक सटीक कट ऑफ हम जाने लेते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले जनरल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। तो 59 से 62 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला। ओबीसी की बात करूं तो 56 से 58 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहेगा। ईडब्ल्यूएस की 54 से 57 के बीच में, एससी के अंदर 50 से 53 और एसटी के अंदर 48 से 51 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहने वाला, सेफ है रहने वाला। ये आपकी नर्सिंग
सुप्रीडेंट की होगी। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। आप जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। बात कर लेता हूँ फार्मिस्ट की। फार्मिस्ट के अंदर सबसे पहले जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 55 से 58 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला। ओबीसी की बात करूं तो 52 से 54 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 48 से 51 के बीच में। एससी की बात करूं तो 43 से 46 के बीच में। एसटी की बात करूं तो 39 से 41 के बीच में मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। आपके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस बनते हैं, तो अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ एंड मलेरिया, लैब सुपरिटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन की कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले जनरल कैंडिडेट की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं। तो जिस भी कैंडिडेट के 64 से 66 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला। ओबीसी की बात करूं तो 62 से 63 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 60 से 62 के बीच में। एससी की बात करूं तो 54 से 57 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं आपके तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। एसटी की बात करूं तो 49 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले होंगे। तो ये है आपकी हेल्थ एंड मलेरिया, लैब सुपरिटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन की कट ऑफ। अब इनके अलावा जो आपकी और बाकी पोस्ट बची जिनके अंदर काफी कम वैकेंसी हैं उनकी कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 68 से 72 के बीच में मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। ओबीसी की बात करूं तो 66 से 70 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 65 से 67 के बीच में। एससी की बात करूं तो 61 से 64। एसटी की बात करूं तो 54 से 57 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। तो ये आपकी एक होगी सटीक कट ऑफ। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ हो। आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया था और आपके कौन सी पोस्ट में कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।